अस्सलाम वालेकुम, फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों के साथ डोजियर पेश किया है। आर्मी बरादरी ने संजीदगी से लिया है। भारतीय रियासत दहशतगर्दी पर अब खुलकर बात हो रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का गैर मुल्की वेब चैनल को इंटरव्यू। कहा, मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम के खिलाफ भारत की पोजीशन कमजोर है। अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, लेकिन पाक फौज पूरी तरह तैयार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का पेरोल खत्म, दोनों को जेल मुंतकिल कर दिया गया। कोट लखपत जेल के सामने कारकुनों के नारे। जेल जाने से पहले शहबाज शरीफ से सियासी लीडरों की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। भुट्टो के पोते जुल्फिकार जूनियर की सियासत में अचानक एंट्री। कराची में पार्टी रहनुमाओं को तलब करके पहली बार इजलास की सदारत की। पार्टी रहनुमाओं का जुल्फिकार जूनियर को खुलकर सियासत में आने का मशवरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की वबा से निमटने के लिए 10 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया। गैर ममालिक के कर्जे मुअत्तल करने, गैर कानूनी रकूम की मुंतकिली रोकने और करप्ट सियासतदानों की दौलत की वापसी की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, कोरोना आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वायरस और भूख दोनों से बचाया, लेकिन अब दूसरी खतरनाक लहर का सामना है। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 55 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 3262 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 51,507 हो गई। हुकूमत ने आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, उल्मा के कहने पर लोग एहतियात करेंगे, जल्द से भी मौखर होने चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कीवीज से पहले कोरोना से टाकरा। स्क्वाड में शामिल मजीद 2 अरकान में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा अरकान की तादाद 10 तक जा पहुंची। कौमी स्क्वाड का चौथा कोरोना टेस्ट मुकम्मल। रिपोर्ट आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत मिलने का इम्कान। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्चुअल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से नामवर शौरा और अदीबों की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। सहर अंसारी ने कहा, उर्दू को सियासी मसलहत का निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़।